हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पिछली बार हुए एग्ज़ाम यानी कि 21 जनवरी 2024 को जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सीडीपी का जो सेकेंड पेपर था उसके सीडीपी को जो है दोस्तों आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से दोस्तों आज के समय में जो है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल दोस्तों 21 जनवरी का पेपर है जो कि बिल्कुल हुबही है, वहीं से क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके के आज के समय में जो है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं जो आपको सीटेट एग्जाम में पास करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि अपपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं कि एक स्थिति है जो विद्यार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी किस तरीके की स्थिति है जो कि शिक्षार्थी की किस तरीके की क्षमता को प्रभावित करती है। तो जैसा कि आपको दोस्तों पहले से ही पता होगा कि डिसलेक्सिया में जो है कि पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें जो है कि क्या होती हैं यानी अपठन वैकल्य जिसको कहते हैं या ठीक पठन विकार कहते हैं। तो इसमें जो स्थिति है डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है, तो कैसी तंत्रिकीय स्थिति है जो विद्यार्थी की न्यूरोलॉजिकल यानी ध्वनियों को प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी बच्चा जो है बी और डी में अंतर नहीं समझ पाता है। यानी यह क्या हो रहा है, ध्वनियों और प्रतीकों के चिन्हों से आपको ध्यान देना है ये चीज़ें कि सा को वाज, वाज को सा, ये जो है पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बना था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चंस आपको थोड़ा बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हिंदी जो है कि आपके सामने जो है कि हिंदी वाला जो पोर्शन है वो आपके सामने रहेंगे, क्योंकि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस जो है कि बहुत पूछे गए थे और बहुत ही मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सेकेंड जो पूछा गया था कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में, तो कथन क्या था कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। हालांकि एनईपी भी कहती है कि वास्तविक जीवन की जोड़ करके पढ़ाना है बच्चों को, मूर्त अनुभवों से ज़्यादा जो है कि चीज़ें दिखा करके पढ़ाना है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को जो अधिगम होती है, जो जानकारी होती है प्राप्त, उसके कई रास्ते मिलते हैं। आप कई तरीके से जो है उनको सिखा सकते हैं। तो पॉइंट जो है बात करें दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दिया है कि विकास, कारण क्या दिया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो ये पॉइंट भी सही है कि विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है और क्रम से ही होता है। तो ये पॉइंट भी सही है। पर दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है वास्तविक जीवन की समस्याओं अधिगम के बारे में, और यहाँ बात की जा रही है विकास की। तो यहाँ पर देखिए ये और आर दोनों तो सही हैं, बट अगर कारण की बात करें आर जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, जो कि दिया है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, या यानी कि आर जो है ए के बारे में सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी दोनों चीज़ें अलग हैं, बाकी सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर एक बार में दिख पा रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं उन पर सवाल उठा सकते हैं, उसके विरोध में जो है कि ये चीज़ें की जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी कारण और कथन वाले क्वेश्चन हैं। तो अभिकथन नीचे है और कारण भी है। तो चलिए ये रहा अभिकथन और कारण। क्वेश्चन क्या है कि यानी कि अभिकथन क्या है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट बिल्कुल सही है कि समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेकर के चलना होता है और साथ साथ शैक्षिक जो रणनीतियाँ होनी है, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से जो है कि आकलन करना और उनके साथ अनुकूलन जो है कि किया जाना चाहिए। पॉइंट बिल्कुल सही है। वहीं पर बात की जा रही है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की
वकालत करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट पॉइंट की ए सही है। लेकिन यार गलत यहाँ पे दिया है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से जो है सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो नहीं, मूल्यांकन के माध्यम से नहीं और शैक्षणिक दृष्टिकोणों के माध्यम से नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। पहला है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, या माता पिता को बुला करके छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, या छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, या छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि को बढ़ाने के लिए कहना। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को क्या करना, टाइमर देना, जिससे क्या होगा कि वो जो कक्षा के दौरान उसको परेशानी होती है वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कारण और क्वेश्चन यानी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, और कारण है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का कार्य शिक्षक अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादितों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ये पॉइंट भी सही है, और इसको चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यह व्याख्या कर पा रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, यानी वह चिंतन कर रहा है तो चिंतनशील है। बिल्कुल बात सही है, तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। भूलना, पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि ध्यान देना, यानी स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता में के इर्द गिर्द घूमता है। विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। या शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। यह अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तो बात की जा रही है संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है दोस्तों कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दें, या छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, ये पहला पॉइंट हो गया। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो शिक्षा विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, या छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, या आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो बिल्कुल पॉइंट सही है ऑप्शन नंबर 4 आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देख लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों को निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, या उचित समावेशन का पालन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना जो है कि गलत होगा। तो यह एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीदें रखना, या सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, या छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना जो है कि शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को क्या करेगा, दृढ़ता से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के साथ अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि अधिक जानकर अन्य अंदर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकर अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होंगे और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास क्षेत्र के अंदर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। तो अभिकथन वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था व किशोरावस्था में प्रवेश करता है। पॉइंट बिल्कुल सही है। और विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सही है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। तो निश्चित रूप से कैसा होता है, तो गतिशील होता है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। नेक्स्ट पॉइंट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, या मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है कि मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 कि भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। तो यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं। क्या स्वलीनता विकार है, संचार संबंधी विकार है, दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, या भाषा की समझ की समस्या है। तो निश्चित रूप से अगर आप जो है कि इस तरीके से करता है, जो है कि आलोक बार बार सिर को अजीब तरीके से पकड़ता है, आँख को बार बार मूंदता है, रगड़ता है, तो ये उसको दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, वो सही चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, उस वजह से जो है कि ऐसी हरकतें वो दिखा रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, या अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, या किसी कार्य करने के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो बिल्कुल पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। एक्स किस में आता है, अक्षर एक्स, तो बीजगणित और गणना से आता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि कारण देखते हैं, नहीं तो पूरा ही देखिए।
अभी कथन है दोस्तों कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि इनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो बिल्कुल बात सही है। कारण क्या है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जो भावनाएं होती हैं वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दिया है कि शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, या शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, या शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन भी प्रदान करता है। तो बिल्कुल पॉइंट सही हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि एक अच्छे शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 BCD, यानी कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह विभिन्न संस्कृतियों के विशिष्ट रूप में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, यानी BCD जो है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। यह विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। यह किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। यह किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, या वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, और वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 ABD, क्योंकि यहाँ पर बात कर दिया गया है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति करते हैं, जो कि पॉइंट निगेटिव हो जाएगा। बाकी ये 3 पॉइंट बिल्कुल सही हैं रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें, या छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, या छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, या विद्यार्थियों में बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है या बाहरी रूप से प्रेरित है। तो निश्चित रूप से वह बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि वह पुरस्कार के लिए जो है कि क्या कर रही है, ऐसा करती है, वह भाग लेती है उत्सुकता से। नेक्स्ट पॉइंट देखती है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल ए मेकिंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। टू किल ए मेकिंग वर्ड का नायक कौन है,
टू किल अ मेकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, या टू किल अ मेकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। तो देखिए इसमें जो बात करें तो ये सभी जो है यानी का लिए जाए तो इसमें इस सभी क्वेश्चंस का एक ही सटीक आंसर बनेगा। पर इसमें बात करें दोस्तों तो यह मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, इसमें अनेकों आंसर बनेंगे, अनेकों रास्ते हैं। यहाँ पर बच्चों का क्या होगा, विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान अधिक जानकर अन्य लोगों से के साथ बातचीत से स्वनिर्मित होता है, या अधिक जानकर एक दृष्ट व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, या पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, या अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि बच्चे जो है बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके बजाय, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, या देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, या बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तो सिंपल सी बात है कि कैरोल गिलिगन की जो आलोचना की गई थी कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को, तो उन्होंने सिर्फ जो है पुरुषों को लेकर के जो है कि अपने तर्क दिए, तो नारी को जो है छोड़ दिया था। तो नारीवादी जो दृष्टिकोण है यही जो है कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है अगला क्वेश्चन, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का। ये भी अभिकथन है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। और कारण है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ए और आर बातें तो दोनों सही हैं, पर ए जो है ए की आर जो है व्याख्या सही तरीके से नहीं करता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे दोस्तों 21 जनवरी 2024 को पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आपका पूरा अच्छे तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है दोस्तों आज के समय में पूछे गए हैं, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, और जो जितने भी क्वेश्चंस का आंसर बताया दोस्तों, ये सीटेड आंसर की से बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शंस जो है कि ऐसा नहीं है कि गलत बताया गया है, सारी चीज़ें जो है कि उससे मैच करती हैं, और बाकी चीज़ें बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कतें नहीं दोस्तों। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें आप लगातार बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को जरूर शेयर और लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में एक अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।